नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप और आपका परिवार अच्छा होगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार हमेशा अच्छा हो। देखिए, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में और जो मोदी विरोधी लोग हैं उनमें क्या समानता है? बताओ क्या समानता है। ना ना, ऐसे नहीं, वो वाली तो बेकार समानता है, वो नहीं। असली वाली समानता बताओ कि जो कभी नहीं बदलेगी। देखिए चलो मैं बता देता हूँ, बाकी अगर कमेंट कर दो तो बड़ा ही मजा आएगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या समानता है, और जो मैं बता रहा हूँ अगर समानता ठीक ना लगे तो तब भी कमेंट करना। देखिए, पाकिस्तान जो है, चाहे 1965 का वार हो, चाहे 71 का हो, चाहे फिलहाल का जो है ये ऑपरेशन सिंदूर हो, वो कभी नहीं मानते वो हारे हैं। बस देश के दो टुकड़े हो गए उनके जो ना, इसमें अभी ऑपरेशन सिंदूर में उनके एयरबेस तबाह हो गए, मतलब 10 एयरबेस उनके जो है वो तबाह हो गए, उनकी मस्जिदें उड़ गई, उनके जो है वो जहाँ उनके मदरसे थे, जहाँ टेररिस्ट कैंप थे वो उड़ गए उनके। लेकिन उसके बावजूद कहते हैं हम जीते। सेम स्थिति मोदी विरोधियों की है। कितनी भी फजीयत हो जाए, कितने भी कपड़े फट जाएं, कितनी भी जो है बेइज्जती हो जाए, लेकिन कपड़े झाड़ जोड़ के खड़े होते हैं बेइज्जती करा के, हार के फिर कहते हैं देखो जीते तो हमें, मोदी तो हार गया। देखिए, अब आपको पूरी घटनाक्रम मैं बताता हूं, आप समझ जाएंगे कि मैंने जो तुलना की है वो सही है या गलत है। बाकी आप कमेंट कीजिए, तुलना सही है गलत है कीजिए, जब प्लीज कमेंट कीजिए आप जरा। बाकी एक रिक्वेस्ट है, देखो आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हो, मैं कभी कभी कहना भूल जाता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने किया उनका बहुत बहुत आभार, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये सिर्फ आप ही का स्नेह और आपका ही आशीर्वाद है। बहुत तेजी से चैनल बढ़ रहा है मेरा क्या आप ही का चैनल है। चलो खबर की बात करते हैं। देखिए, पर कल सुबह लगभग सारे, जब हम सब लोग सो रहे थे, मतलब ज़्यादातर एक आध उठ जाते हैं जो आप दर्शक हैं, क्योंकि एज ग्रुप पता चल जाता है, तो आप लोग कहीं उठ जाते हैं, योगा वोगा कर रहे होते हैं 4:30 बजे। तो जो कल सुबह 4:30 बजे एक मैसेज आता है ट्रंप की तरफ से, मतलब जिसमें सीज फायर की घोषणा होती है। चलो यहाँ तक तो सबको जानकारी है ही, लेकिन जैसे ही 4:30 बजे मैसेज आया और 7 बजे हमारे यहाँ लोगों ने उठना शुरू किया, उनमें और जो खास करके जो सेकुलर लोग थे, सेकुलर लिबरल चमचे, आप ये सपाई मोदी विरोधी और जितने भी हल्ला मचाने वाले जो थे वो सब जैसे ही उठे, वो जितने मतलब कि जो ड्रामेबाज लोग थे, जो भारत को मतलब कहीं ना कहीं चाहते नीचे देख ले, मैं जितने सपाई वपाई कांग्रेसी सब जो है सब उठ गए। तो उठते ही उन्होंने जैसे ही देखा भाई सीज फायर हो गया और पाकिस्तान का मैसेज इन्होंने रिपोस्ट किया है ट्रंप ने, एकदम इन्होंने तो अपना चाय भी नहीं पी और अपना बिस्तरों से उठ करके भागे, ढोल मंजीरे बजाने लगे, देखो मोदी की बेइज्जती हो गई, विश्व गुरु कहाँ रह गया, मुंह काला हो गया, ये हो गया वो हो गया। अब ये देख करके सब लोगों को लगा कि यार मामला कुछ तो ज़्यादा गड़बड़ है, कि भाई भारत इतनी बड़ी ताकत, मोदी जी हमारे कोई देश छोड़ा नहीं जहाँ मोदी गए ना हो, और भाई ईश्वर की कृपा से देश में मजबूती है, इतना बुरी स्थिति भी नहीं है बाकी देशों के मुकाबले, तो जो इस मंदी के दौर में भी जो है ताकत भी, सेना भी बड़ी हमारी, हमारा लोकतंत्र भी बड़ा, लोग भी बड़े, उसके बावजूद ये कैसे हो गया कि पिद्दीदा देश जो है पाकिस्तान ये क्रेडिट ले रहा है, और इस क्रेडिट के चक्कर में हमारे मोदी जो है वो चुप है, और बाकी पूरा जितना पूरा ये ताला किसी को अता करता है। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत अता फरमाई है, पाकिस्तान की तारीख में इट इज़ द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। टोक्यो से लेकर लंदन तक और कासाब्लांका से लेकर कोलालमपुर तक टेलीविजन और तमाम जो इदारे जो हैं, जिस तरह आज पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह का मंजर देखते आप कभी नहीं देखा। गैंग था ये तो अपना ढोल मंजीरा लेके मंडी गया था कि मोदी हार गए, लेकिन कहानी यहां से शुरू होती है। सुबह 4:30 बजे घोषणा होती है सीज फायर की, मतलब कि हमारे उसके ठीक मतलब कि भी 6-7 घंटे बाद 11:15 बजे 11:25 पर भारत एक एडवाइजरी जारी करता है ईरान में रहने वालों को। बाकायदा एक लिखित में एडवाइजरी होती है, एडवाइजरी का सीधा आदेश ही होता है, सीधी एक तरह से अगर वो कहे, उस एडवाइजरी में लिखा होता है कि भाई ईरान में रह रहे जितने भारतीय हैं वो तुरंत का मतलब है कि तुरंत ही ईरान छोड़ दें। अब हाँ देखो, ये लोगों का माथा ठनका, हालांकि जो पूरा जो गैंग था, आप ये साहब ये कांग्रेस ये अपना जो मोदी विरोधी ढोल मंजीरे में लगे रहे, इन्हें ये ध्यान नहीं आया कि भाई कुछ भी हो, आप कितने भी विरोधी करते हो, एक देश के प्रधानमंत्री तो हैं, उनके पास अजीत डोभाल भी है, सब खुफिया एजेंसी भी है, देश के बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, और वहाँ की सरकार अगर पूरी दुनिया जो है ना सीज फायर का जश्न मना रही है, और तुम भी उसी जश्न में जो है अपना लोटपोट हुए जा रहे हो मोदी को नीचा दिखाने के लिए कि मोदी ने नीचा देख लिया, मुंह काला हो गया, उसके बावजूद अगर सरकार 7 घंटे के अंदर अंदर ही एक एडवाइजरी जारी करती है, वो भी लिखित में, तब भी इनका माथा नहीं ठनका। 11:15 बजे भारत सरकार ने कहा ईरान के जितने भी भारतीय हैं, मतलब ईरान के अंदर जितने भारतीय रहते हैं देश छोड़ दे तुरंत। पूरा माथा ठनका सब लोगों ने, क्या भाई ये क्या हुआ है।
और ये क्या हुआ, क्या मतलब था, वो शाम तक समझ आ गया। देखिए शाम तक इजराइल ने जो लेबनान है, जो बैरूत है वहाँ का, उसका जिसको कहते हैं ना धुआं धुआं कर दिया हो। एक तो होता है कि डायलॉगबाजी में धुआं धुआं करना, कहना कि हमने धुआं धुआं कर दिया। इजराइल ने अब तक के सबसे भीषण हमले लेबनान और हिजबुल्लाह पे किए। मतलब कि ऐसे हमले किए कि उनकी 15-15 मंजिले बिल्डिंग, उनके चीथड़े उड़ा दिए उनके, बिल्कुल बिल्डिंगों के तो उड़ाए उनके अंदर जो रहने वाले जो आतंकवादी थे, जिनको इजराइल बिल्कुल कट्टर आतंकवादी मानता है, उनके चीथड़े उड़ा दिए। वीडियो आप देखिएगा, वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। और ऐसा हमला किया कि पूरी दुनिया हिल गई उससे। और जो ईरान है, अब ईरान के सामने ये स्थिति पैदा हो गई कि भाई अगर उसको मानता है सीज फायर को, तो वहाँ इजराइल जो है इनका धुआं कर देगा, तेल पानी बेच देगा, सबको हिजबुल्लाह को निपटाई देगा बिल्कुल लेबनान के अंदर जो है। और अगर बोलता है तो सीज फायर खत्म होता है। तो जो सुबह सुबह जो गैंग लगा था ढोल मंजीरा लेकर के, ढोल पीटने के लिए गली मोहल्लों में, कई ने तो इतिहास के गलत तरफ खड़े रहने का फैसला किया। इनफैक्ट देश ने कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री की वजह से भारी कीमत चुकाई है। जब दुनिया को हमारे साहस, हमारे न्याय, हमारी नीति की जरूरत थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कायरता चुनी। भारत को प्रधानमंत्री बने एक ऐसे व्यक्ति ने निराश किया जो अमेरिका और इजराइल के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। इतिहास नरेंद्र मोदी को कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को भारत की कीमत पर ग्लोबल स्टेज पर एक रोल निभाने दिया। यह देश भी आपको माफ नहीं करेगा मोदी जी। आपके कॉम्प्रोमाइज्ड होने का, आपके ब्लैकमेल किए जाने की कीमत हिंदुस्तान, हमारी साख, हमारी अस्मिता चुका रही है पाकिस्तान की कीमत पर। सुनने में आया है कि भाई वो इस खुशी में जो है ना, जो टूथपेस्ट की जगह जो ना सर्फ ही लगा लिया दांतों में कि भाई मोदी हार गया, विश्वगुरु का मुंह काला हो गया, पाकिस्तान जीत गया। क्योंकि पाकिस्तान वाले लोग हमारे यहाँ भी रहते हैं, जैसे 65-71 वाला मैंने उदाहरण दिया, ये वाले डीएनए सेम है। तो अब शाम तक होते होते स्थिति क्लियर होने लगी, लेकिन माने फिर भी नहीं है। जैसे मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर में अच्छी तरह तुड़ाई होने के बाद, कपड़े फटने के बाद, ट्रंप के पैरों में लोटपोट होने के बाद, सीज फायर करवाने वाले पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल को बनाया गया, जिनको वहाँ का जो वो मुल्ला मुनीर जो है, उसको फील्ड मार्शल बना दिया लोगों को बताने के लिए हम जीत गए। तो शाम तक कोशिश में लगे रहे, 8 बजे तक मतलब पूरा जो ये रवीश कुमार इत्यादि सब लोग लगे रहे कि भाई हार गया और पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, जबकि इनको हिंट मिल गया था कि भाई ये सब कांड हो गया है। तो भारत ने क्यों इस पर सोचना चाहिए था इनको कि मोदी तो हमेशा कहते हैं ना कि भाई जहाँ विरोधी जब सोचना बंद करते हैं वहाँ से मैं सोचना शुरू करता हूँ। तो अब जो सूत्रों के अनुसार जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि भारत सरकार को जब ये सीज फायर की घोषणा हुई, उसी समय जो भारत में जो इजराइल के जो राजदूत है, एक बड़े शीर्ष अधिकारी की बात उनसे हुई कि भैया हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, ये तमाशा है। और हम अपना जो है अपने नागरिकों को, उन्होंने इनडायरेक्ट शब्दों में बताया, जो मैंने एक अधिकारी से बात हुई उन्होंने बताया कि इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि ऐसा इस चक्कर में मत जाना और अपने वाले को वहाँ से निकाल लो, क्योंकि अब ये बजेगी सही। और वही हुआ भाई। ईरान ने कहा कि भाई सीज फायर में ये लेबनान के ऊपर भी था, इजराइल के रब बावड़े हो रहे हो, कोई नहीं था इसके अंदर। और ये दिक्कत जो ट्रंप ने कहा, ट्रंप इस मामले चुप है, और जो उन्होंने ट्वीट लिखा था उसमें तो लेबनान का कहीं नाम था ही नहीं, हिजबुल्लाह का। इजराइल कह रहा सीज फायर में ये है ही नहीं। इजराइल सीज फायर सिर्फ ये था कि ईरान, इजराइल और जो अमेरिका, इनके बीच में सीज फायर है, बाकी और कोई नहीं है। और शर्त वो भी थी कि होमरूज खुला रहेगा जहाँ से तेल आता है। अब हुआ क्या, ईरान कह रहा नहीं इसमें शामिल था। अब जिस पाकिस्तान को लेकर के ये खुश हो रहे थे, पूरा का पूरा गैंग जो है, जो अर्बन नक्सलियों समर्थक जितने लोग थे, ये पूरा ढोल मंजीरा बजा रहे थे। ये ढोल मंजीरा इनके धीरे 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 मंदे होने लगे कि भाई ये हो क्या रहा है कि जिस पाकिस्तान को हम सुबह शाम अपना सिर पे बिठा लिया था, उसको जो है शहबाज शरीफ को और जो है मुल्ला मुनीर के लगी उनको बधाइयाँ देने लगे थे, अपने बच्चों से अच्छे उनके चेहरे दिखने लगे थे कि वाह मजा आ गया, इनकी वजह से मोदी की बेइज्जती हो रही है। तब तक ये खेल समझ आ गया, खेल क्या कि पाकिस्तान का बनाया गया पागल। अब पाकिस्तान को समझने में, पाकिस्तान की हैसियत हो तो उसको कुछ समझ है। पाकिस्तान को तो वो जो वहाँ से लिख कर गया था, उन्हें वहाँ के पीएम ने ट्वीट कर दिया, और ट्वीट में जो है ना हिजबुल्लाह का नाम लिखा था। अब अमेरिका कहता भाई हमने तो नहीं लिखा है, उन्होंने एडिटिंग वाले से दिया था। आपको पता है कि एडिट ट्वीट मतलब कि वहाँ से जिसको बाद में शहबाज ने एडिट कर दिया, डिलीट कर दिया था। अब अमेरिका कहता है हिजबुल्लाह वाला जो सीज फायर शामिल नहीं था, ईरान कहता है कि इसमें था। अभी होता होता जो सीज फायर पे खुश हो रहे थे सुबह शाम, ये सुबह से लोग जो पूरा गैंग था, हालांकि देखो बताओ सीज फायर होना जरूर चाहिए, इससे दुनिया में दिक्कत आ रही, संकट हो रहा है, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन बात हम राजनीतिक कर रहे हैं, वो होने उन्हें समझ आ गया। ईरान ने कह दिया कोई सीज फायर नहीं होगा, और मैं होमरूज को उसने फिर से बंद कर दिया है। मतलब कि सुबह जब घोषणा हुई थी सीज फायर की, उसके बाद 4 टैंकर वहाँ से निकले थे कुल मिलाकर के जो है। और उसके बाद जो जियोग्राफिकल डाटा आ रहा है, सैटेलाइट इमेज आ रही है, पूरा फिर से बंद हो गया। और चर्चा तो यहाँ तक चल रही है ईरान ने वहाँ माइनिंग करनी शुरू कर दी, माइन बिछाना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान भी अलग हो गया,
और ट्रंप कह रहा है ये मैं होने नहीं दूंगा, अगर होम रूज नहीं खोला इन्होंने मैं फिर तो मैं वही करूंगा जो मैं करता आया हूं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई पाकिस्तान और मोदी विरोधी छोटी छोटी खुशी में बड़ा लंबा गेम भूल जाते हैं कि आगे खेल क्या होने वाला है। भाई देखो ट्रंप ने क्या बेवकूफ बनाया शहबाज शरीफ का, मुल्ला मुनीर का, पूरी दुनिया भद पिटवा दी कि भाई जो तुमने इतने बड़े, उन्होंने अपना स्वागत वगत कर लिया अपना कि हम तो बड़े हो गए, दुनिया में शांति हम ला रहे हैं पाकिस्तान। अब उसी पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई सीज फायर में मामला था क्या असली। लोग उनसे पूछ रहे भाई सीज फायर कैसे सीज फायर कराया ये, अब वो इधर कभी इधर कभी इधर देख रहे हैं। यही लोग इनसे पूछ रहे हैं कि भाई जो मोदी लगातार चुप रहा तो उस चुप होने के पीछे कोई तो कारण होगा। और इन्हें यह भी समझ नहीं आया कि जब दुनिया सीज फायर की खुशी मनाने लगी थी उसके 7 घंटे बाद भारत ने मतलब कि आधिकारिक रूप से ईरान में रहने वालों को कह दिया कि भैया तुम निकल जाओ यहां से, तो कुछ तो कारण रहे होंगे ना। तो यही इनकी ये गलती है कि ये मोदी विरोध को जो है ना देश विरोध से मिला बैठे हैं। और इनको ये भी भूल गए कि जब कुछ समय पहले ये बात हुई थी कि भाई जयशंकर ने सर इसमें बीच में मीडिएट क्यों नहीं कर, जयशंकर ने साफ साफ कहा था कि हम दलाल देश नहीं है, क्योंकि ये दलाली का काम ही है। भाई मीडिएटर का बीच तो ये होता है ना कि दोनों पक्षों को बिठा दे, जिसकी पक्ष दोनों बात सुन लें। आदमी कोई मजबूत होता है वही तो समझौता करा पाता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की हैसियत है कि ईरान जो उसका जो शिया देश है, पाकिस्तान जो है ना सुन्नी देश है, और अमेरिका तो उनका गुरु है ही, भाई उनका तो गुरु का बाप ही है उनका, उनके अमेरिका के भरोसे तो पाकिस्तान चलता है। तो उनकी हैसियत थी ये, तो दलाली थी, और दलाल का खेल एक्सपोज हो गया। दलालों के साथ साथ जो है ना पाकिस्तानी जो दलाल थे ये शहबाज और मुल्ला मुनीर, उनके साथ साथ जो हमारे वाले हैं ये भी एक्सपोज हो गए। लेकिन शांत अब भी नहीं हो रहे। संजय सिंह जिसको अपनी पार्टी संभलती नहीं वो ईरान को सलाह दे रहा है कि धोखेबाज होगा। खैर आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक अनुरोध है कि भाई इस वीडियो को अगर अच्छी लगे इसको शेयर जरूर कीजिएगा और जो है ना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आप बताइएगा जरूर जो मैंने कंपैरिजन स्टार्टिंग में किया मोदी विरोधियों और पाकिस्तान में, क्या वो कंपैरिजन सही है या और भी कुछ कंपैरिजन है जो आपकी नज़र में हो। अगली वीडियो में उस कंपैरिजन को शामिल करूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।